एवरीवन, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे क्लास 6 चैप्टर 9 सिमेट्री। आज हम करेंगे पेज नंबर 235 के फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर्स अबाउट द पॉइंट मार्क डॉट। जो ब्लैक डॉट दिया है इसके अकॉर्डिंग हमें एंगल ऑफ सिमेट्री बतानी है कि इसमें कौन कौन सी एंगल ऑफ सिमेट्री हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी एंगल ऑफ सिमेट्री है। इसमें इसको अगर मैं इस फिगर को 90 डिग्री रोटेट करूं तो ये पॉइंट ए यहाँ बी पर आ जाएगा, बी सी पर, सी डी पर और डी ए पर। तो ये ऐसे मूव करेगा पर फिगर हमारी सेम रहेगी। तो 90 डिग्री हमारा एंगल ऑफ सिमेट्री है, सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री है। उसके बाद के एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएंगे, 90 के मल्टीपल। 90, 180, 270 और 360 डिग्री हमारे एंगल ऑफ सिमेट्री है, यानी 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमारे यहाँ पर है। इसमें कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, इसमें कोई एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो एंगल ऑफ सिमेट्री। क्योंकि अगर मैं इसे रोटेट करूँ तो सिर्फ 360 डिग्री रोटेट करने पे ही हमें सेम फिगर मिलेगी, और 360 डिग्री तो सभी का एंगल ऑफ सिमेट्री होता है, तो उसे हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। हम लिखेंगे इट हैज़ नो एंगल ऑफ सिमेट्री। इस फिगर में भी क्या एंगल ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी नो एंगल ऑफ सिमेट्री। सॉरी, इसमें 2 एंगल ऑफ सिमेट्री हैं। अगर मैं इसे 180 डिग्री मूव कर दूं तो ये एग्जैक्टली हमें सेम दिखेगा, 180 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ पे हमारे 2 एंगल ऑफ सिमेट्रीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर देन 1 एंगल ऑफ सिमेट्री। एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री किस में होंगे। तो देखिए जिस जिस फिगर में मैंने टिक लगाई है, हमारी लास्ट वाली फिगर को छोड़ के सभी में एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे, क्योंकि सिर्फ इसे ही 360 डिग्री रोटेट करने पे हमें सेम फिगर मिलेगी। बाकी सब में इसे 90 डिग्री मूव करने पे, इसे 120 डिग्री मूव करने पे, इसे भी 120 डिग्री मूव करने पे सेम फिगर मिल जाएगी। इसे 90 डिग्री की रोटेशन देनी होगी, यहाँ भी 90 की रोटेशन देनी होगी, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 360/5 यहाँ पर भी निकाल लेंगे कौन से एंगल ऑफ डिग्री की रोटेशन देनी होगी। हम इसे 1 2 3 4 5 360/5 करेंगे तो हमारी एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पर भी आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। तो देखिए जितने एंगल ऑफ सिमेट्री होते हैं उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। इसके कितने ऑर्डर होंगे, 2, क्योंकि इसे 180 डिग्री मूव करेंगे तो हमें सेम मिलेगा। 2 एंगल होंगे 180 डिग्री 360 डिग्री, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल तो जब मैं 360 मूव करूंगी तभी इस पोजीशन पर आएगा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंगल मेंशन कर दिया, और अगर ये स्पेसिफिक एंगल मेंशन नहीं करते तो यहाँ पर क्या होता, तो हमारा एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री आ जाते, 90 डिग्री रोटेट करने पे सेम फिगर मिल जाती। पर अब एक स्पेसिफिक एंगल इन्होंने डिफाइन कर दिया, तो जब मैं इसे 360 रोटेट करूँगी तभी ये एंगल यहाँ आएगा, तो यहाँ पर हमारे 0 एंगल ऑफ 0 ऑर्डर हो जाएगा। इसमें कितना ऑर्डर हो जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना होगा, 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर ऑर्डर होगा पेंटागन में 5। लेट अस लिस्ट डाउन द एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल द केसेस। हमने एंगल ऑफ सिमेट्री अगर लिखना चाहें तो जब 2 होंगी तो होगा 180 360, जब 3 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे तो एंगल होंगे 120 240 360। फिर अगर 4 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे तो होंगे 90 180 270 260। डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन अबाउट द एंगल ऑफ सिमेट्रीज इन ईच केसेस। आपने कोई इसमें पैटर्न ऑब्जर्व किया कि कुछ कॉमन भी है। तो देखिए कॉमन है, जो सबसे छोटा एंगल है बाकी एंगल उसके मल्टीपल है। अगर मैं 120 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब 240 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 360 आएगा। ऐसे ही 90 को 2 से करूँ तो 180 आएगा, 3 से करूँ तो 270 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 360 आएगा। यानी एक एंगल हमारा सबसे छोटा होता है और बाकी सब उस छोटे एंगल के मल्टीपल होते हैं।
द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 180, ये दोनों 180 के मल्टीपल हैं, ये 120 के और ये 90 के मल्टीपल हैं। तो देखिए, इन ईच केस द एंगल आर मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। यू मे वंडर अस एंड आस्क इफ इट दिस विल ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होगा? यस। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? यस इट ऑलवेज हैपन, हम लिखेंगे यस इट ऑलवेज हैपन and the angles are multiple of smallest angle of rotation, smallest angle of symmetry भी लिख सकते हैं, smallest angle of symmetry until we reach 360 degree, until we reach 360 डिग्री। जब तक हम 360 डिग्री तक नहीं पहुंच जाते उसका मल्टीपल चलता रहेगा। ट्रू फॉल्स देखिए, एवरी फिगर विल हैव 360 डिग्रीज एज एन एंगल ऑफ सिमिट्री। हर फिगर में 360 डिग्री एंगल ऑफ सिमिट्री होता है, ये तो होता ही होता है। मैंने आपको बताया था किसी भी फिगर को अगर आप पूरा 360 रोटेट कर दो तो हमें सेम फिगर मिलती है। द नेक्स्ट इज, if the smallest angle of symmetry of a figure is a natural number in degrees then it is a factor of 360 degree। true, हर एंगल ऑफ सिमिट्री क्या होगा? अगर वो नेचुरल नंबर है तो वो 360 डिग्री का फैक्टर होगा। तो क्या आ जाएगा? ट्रू। सिमिट्रीज ऑफ सर्कल, सर्कल की सिमिट्री अब हम देखते हैं। तो सर्कल में हर पॉइंट एंगल ऑफ सिमिट्री है, ठीक है। इट When you rotate a circle clockwise about its center, अगर सर्कल को सेंटर से हम रोटेट करेंगे तो किसी भी एंगल पर रोटेट करें वो हम सर्कल एज इट इज़ वैसा का वैसा ही दिखेगा। सो फॉर अ सर्कल एवरी एंगल इज एन एंगल ऑफ सिमिट्री, हर एंगल ऑफ सिमिट्री होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इज दैट डायमीटर ए लाइन ऑफ सिमिट्री। अब ये सर्कल है, डायमीटर क्या होता है? सबसे लंबी कोड, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल दैट पासिस थ्रू द सेंटर। अब डायमीटर तो सेंटर से पास कर रहा है, तो देखिए सेंटर से पास करेगा तो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मीन्स इट इज़ अ रिफ्लेक्शन सिमिट्री। तो डायमीटर रिफ्लेक्शन सिमिट्री है। यस, इट इज़, एवरी डायमीटर इज़ अ लाइन ऑफ सिमिट्री, हर डायमीटर लाइन ऑफ सिमिट्री है बिकॉज डायमीटर उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। Like wheels, we can find other objects around us having rotational symmetry. Find them. Some of them are. अब आपको आसपास ऐसे सर्कुलर चीज़ें ढूंढनी है जो रोटेशनल सिमिट्री दे। देखिए फैन है, फ्लावर है, व्हील है, इन सब में रोटेशनल सिमिट्री है। तो इस वीडियो के लिए मैं बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।